हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट का डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। कौन थे कुलवंत रॉय जी एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स क्या टाइप के जीनियस थे एंड आपका उसमें कितना बड़ा प्रोत्साहन रहा है कि उनका काम सामने सबके लाने के लिए। हजारों नेगेटिव्स मेरे पास पड़े रहे जो मुझे वो दे गए थे कि कभी टाइम मिले तो ये ट्रंक्स खोल लेना। उसके अंदर ऐसा हिस्टोरिकल भंडार निकला जो कि इंडिया की हिस्ट्री, विजुअल हिस्ट्री को दर्शाता है। और ये हमेशा बोलते थे, गांधी जी को कभी नहीं बोल सकते थे सर जरा एक बार फिर से कर दीजिए ना। जो आज की डेट में सब फोटोग्राफर सर एक बार फिर से हाथ मिला लेंगे, एक बार फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे। तभी उनको एक ही चांस मिलता था शूट करने के लिए, बट ये इक्विपमेंट क्या यूज करते थे टू शूट दिस। हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक विद मी भव्य देसाई। अब आज का एपिसोड काफी स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि रिपब्लिक डे जो 2 दिन में आ रहा है उसे सेलिब्रेट करने के लिए हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दिखानी थी। और वो कहानी है कुलवंत रॉय जी की, जो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। और उनकी स्टोरी सुनने के लिए हम एक्चुअली दिल्ली गए थे, जो है कैमरा म्यूजियम में, जहां पे उनकी इमेजेस का काफी अमेजिंग डिस्प्ले लगा है। और वो क्यों स्पेशल है वो आपको इस बात से पता चलता है कि इंडिपेंडेंस डे के टाइम की कैसे आजादी होती थी। ये सब डॉक्यूमेंट, जो पिक्चर्स हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब साइन हुआ था, ये सब चीजों के पिक्चर्स हमारे और आपके लिए तो देखने में बहुत इजी है, लेकिन जो लोगों ने इस पिक्चर्स को शूट किया और हमारे सामने लेके आए, उन्हें अप्रिशिएट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्टली हैप्पी रिपब्लिक डे आप लोगों को सबको। ऑफ कोर्स हमारा काम अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज हमें फॉलो कीजिए। आज का एक कॉन्वर्सेशन आदित्य आर्या जी के साथ है, जो कैमरा म्यूजियम के डायरेक्टर हैं एंड ऑल्सो फाउंडर भी हैं। एंड ऑल्सो उनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है कुलवंत रॉय जी की इमेजेस आप सबके सामने लाने के लिए। तो आई होप यू एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो आदित्य आर्य जी, वेलकम एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई में। एंड थैंक यू सो मच ये कॉन्वर्सेशन के लिए। फर्स्टली आई वांट टू से ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही अच्छी जगह है। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप आए और यहाँ पे आपने दर्शन दिए म्यूजियम के। म्यूजियम में बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। आज एक्चुअली मुझे कुलवंत रॉय जी के बारे में बात करनी है। एंड कौन थे कुलवंत रॉय जी एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स क्या टाइप के जीनियस थे एंड आपका उसमें कितना बड़ा प्रोत्साहन रहा है कि उनका काम सामने सबके लाने के लिए। तो इसके लिए पहले मैं खाली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पता नहीं है कुलवंत रॉय के बारे में, तो कौन थे कुलवंत रॉय? कुलवंत रॉय की कहानी एक बहुत ही अजीब व गरीब कहानी है कि उन्होंने इतना काम किया अर्ली इंडिया फ्रीडम मूवमेंट को डॉक्यूमेंट करने में। और उसके बाद वो उनका काम भी लुप्त हो गया और वो भी नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई और 1984 में। और उन्होंने लाहौर में काम स्टार्ट किया था 1930s में, लेट 20s 30s में। और उसके बाद वो चले गए, काम छोड़ दिया उन्होंने। और उनके हजारों नेगेटिव्स मेरे पास पड़े रहे जो मुझे वो दे गए थे कि कभी टाइम मिले तो ये ट्रंक्स खोल लेना। मैंने भी 25 साल नहीं खोले, मैं अपने काम में बिजी था, लेकिन जब खोला तो उसके अंदर ऐसा हिस्टोरिकल भंडार निकला जो कि इंडिया की हिस्ट्री, विजुअल हिस्ट्री को दर्शाता है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने काम किया होगा उन दिनों में, बट किसका इतना सारा काम आज की डेट में अवेलेबल है किसी आर्काइव में? एक यही सबसे बड़ी आर्काइव है इस देश की, जिसमें इनका पर्सनल काम
1938 से एक बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क, जब ये फ्रंटियर गांधी के साथ, गांधी जी के साथ उथमन जाए गए 1938 में, और इन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट किया मीटिंग्स को। तो ये जो थे एज दे वर कॉल्ड नॉन वायलेंस गांधीयंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये सब मुस्लिम थे, लेकिन ये गांधी जी के साथ बहुत गहरा संबंध था इनका। खान अब्दुल गफ़ार खान, बादशाह खान, और ये कभी भी नॉर्थ वेस्ट, अपनी पश्तून लोग जो थे इनके, राइट, ये इंडिया के साथ जुड़े रहते थे और इंडिया के भारतीयों के साथ रहना चाहते थे। समझा। सो ये पर्सनालिटीज के बारे में डेफिनेटली मैं थोड़े टाइम में बात करना चाहूँगा, बट क्या कुलवंत रॉय जी पहले से ही एक फोटोग्राफर थे? तो इन्होंने अर्ली 30s में, अपने बचपन में लाहौर में, मेरे अंकल्स थे कुछ जो एक फोटोग्राफी स्टूडियो चलाते थे, जो कि एक फ़ोटो जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस करते थे, जो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर और कुछ न्यूज़पेपर्स के लिए फ़ोटोग्राफी सप्लाई करते थे, उनको फोटोग्राफ्स खींचते थे। ये उनके साथ जुड़ गए थे और इन्होंने उनसे सीखा। लाहौर में उनका स्टूडियो था 35 निस्बत रोड, लाहौर। मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले कि वो 35 निस्बत रोड पे थे। बट ये कुलवंत रॉय जी ये करने के पहले ही वाज आल्सो विद दी नो, उसके बाद इन्होंने वहाँ से अपनी प्रैक्टिस सीख करके और रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। राइट, और इनकी पोस्टिंग हुई क्वेटा में, क्वेटा जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। वहाँ पे एयरफोर्स बेस में ये एरियल फोटोग्राफर बन गए। और इन्होंने, इनकी एक दो फोटोग्राफ्स हैं कि जो कॉकपिट में बैठे हुए हैं अपना कैमरा लेके, डार्क रूम में काम सीखा इन्होंने। तो क्या हुआ, ये बड़े दृढ़, जिद्दी और बड़े इंडिपेंडेंट थॉट के आदमी थे। तो मेरे को बचपन में बताया करते थे कि इंडियंस को, क्वेटा में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था एयरफोर्स बेस पे, इंडियंस को अलाउड नहीं था वहाँ पे, सिर्फ संडे को अलाउड होता था क्योंकि मंडे को पानी बदलते थे। ओह माय गॉड। तो ये इन्होंने वहाँ पे एक थोड़ा सा मिनी रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया और जा कर के मंडे को सुबह सुबह जब पानी बदल गया था अंग्रेज़ों के लिए, इन्होंने स्विमिंग पूल में गंदगी मचा दी। और ये कुछ कुछ करते रहे और इनका कोर्ट मार्शल हो गया और इनको निकाल दिया गया। तो ये फिर इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर बन गए, फ्रीडम मूवमेंट में कभी इधर उधर चल देते थे। तो इनकी कहानी ये रही है। वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और जैसा आपने बताया एक्चुअली कि वो टाइम आई नो कि काफ़ी सारे लोगों ने, लाइक होमाय वेरावाला भी एक काफ़ी फेमस नाम है, बहुत बाद में आई, राइट। बट जो आर्काइवल वर्क जो है, स्पेशली जो अमाउंट ऑफ वर्क आई थिंक कुलवंत रॉय जी का है, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। सबसे स्टोरीज पे भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो उन्होंने आपको बताई होगी, बट मुझे ये जानना है कि आपने बोला 25 साल के बाद जो आपके लिए वो नेगेटिव्स या ट्रंक छोड़ के गए थे, तो वो जब भी आपने खोली, और क्यों खोली, और क्या आपके दिमाग में आया जब भी आपने वो देखी तभी? तो मैंने खोली जब मेरा ऑलरेडी इसमें टाइम बहुत, मैं फोटोग्राफर बन चुका था, मैं प्रैक्टिशनर था। तो मेरी मदर हमेशा बोलती थी, भाई उनका सामान खोल के तो देख लो,
क्या क्या छोड़ के गए हैं तुम्हें। मैं कहता था अभी टाइम नहीं आया है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में बिजी था, विच वाज एडवर्टाइजिंग। तो जब खोला तो उसके अंदर से इतना, और मैंने कॉलेज में हिस्ट्री की थी, तो एंड इतने साल फोटोग्राफर बनने के बाद, हिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरे को उसकी महत्व समझ में आया। और मैंने देखा, फिर मैंने जाके सारी आर्काइव्स में चेक किया, इंटरनेट स्टार्ट हो चुका था, ऑनलाइन चेक किया, फिर मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गया कि ऐसा सामान कहाँ कहाँ और पड़ा है। और फिर सबसे बड़ी अचंभे की बात है, मेरे को सबसे पता चला सर ये इमेजेस तो हमारे पास है ही नहीं। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अजीब बात है, इतना बड़ा देश, इतना बड़ी मूवमेंट हुई है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। अगर आप देखें हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट का डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। पार्टीशन हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिवाय मार्गरेट बुरकोट आई, उसने अपनी 50 पिक्चर्स ली और हम वही देखते रहते हैं, और कुछ हुआ ही नहीं है, किसी इंडियन फोटोग्राफर ने किया ही नहीं है। इट सीम्स इनके अलावा कोई था ही नहीं जिसने डॉक्यूमेंटेशन किया हो। सो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उसी में है, ये इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट एंड द ओनली आर्काइव ऑफ इट्स काइंड। बट तभी के टाइम पे जब भी वो आपसे बात करते थे तो क्या बताते थे उनके एक्सपीरियंस के बारे में? क्या उन्होंने कभी इसके बारे में आपसे बात की? बहुत चीज़ें बताते थे कि किस तरह से पैसे नहीं होते थे, फिल्म बड़ी मुश्किल होती थी, वर्ल्ड वॉर का टाइम था 40s, तो इनके फ्रेंड्स थे जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स में थे, वो चोरी छुपे रॉयल एयरफोर्स की जो फिल्में बच जाती थी उसमें से काट काट करके इनको दे देते थे खींचने के लिए। वाह। तो इन्होंने ऐसे ही अपना काम चलाया। और सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में सब रोल फिल्म कैमरा को जानते हैं। ये उस जमाने की पिक्चर्स हैं जब रोल फिल्म नहीं था, जब शीट फिल्म होती थी और एट ए टाइम एक ही पिक्चर ली जा सकती थी। देन यू हैड टू रिमूव द फिल्म और उसमें दूसरी शीट लगा करके खींचनी पड़ती थी, टाइम लगता था। और ये हमेशा बोलते थे, गांधी जी को कभी नहीं बोल सकते थे सर जरा एक बार फिर से कर दीजिए ना। जो आज की डेट में सब फोटोग्राफर, सर एक बार फिर से हाथ मिला लेंगे, एक बार फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इस आर्काइव और कलेक्शन की क्या यूनिकनेस है, टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस था, फोटोग्राफी का क्या स्टेटस था, और ये चीज़ें क्यों कर रहे थे। ये कोई बहुत बड़ी मार्केट तो थी नहीं इंडिया में या बाहर इंडिया के बारे में। तो मैं यही कई बार सोचता हूँ कि ये क्यों करते थे, किस लिए करते थे। एक इनका भी अपना वो रहा कि हमें ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। सो द रोल ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर एक वो उभर के आता है कि ये इस देश के बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर थे और फोटो जर्नलिस्ट थे। तभी के टाइम पे अगर लोगों को ये पता होता, ऑफ कोर्स आई थिंक आपका श्रेय बहुत बड़ा जाता है इनके पिक्चर्स और इनका काम सबके सामने लेके आने में। बट अगर तभी के टाइम पे लोगों को पता होता कि ये ऐसी आइकॉनिक इमेजेस शूट कर रहे हैं, तो आज कुलवंत रॉय कौन होते? वो एक वर्ड है, पीपल आर ऑलवेज सेलिब्रेटेड इन हाइंडसाइट। मतलब हर चीज के बारे में लोग यही कहते हैं, काश मुझे ये मालूम होता,
काश मेरे को ये, तो काश मुझे ये मालूम होता कि इन्होंने मेरे पास ट्रंक में क्या छोड़ा है, तो आज ये नेगेटिव की हालत ये नहीं होती कि वो क्रैक कर गया 25 साल में जब मैंने खोला और इनको मेरे को अपने स्कैनर्स पे जिक्सॉ पजल की तरह इकट्ठा करके जोड़ करके समझना पड़ा कि क्या पिक्चर थी। बिकॉज 25 साल में ये ट्रंक्स में हजारों पिक्चर्स पड़ी रही, तो एक प्रोसेस है फोटोग्राफी का, रेटिकुलेशन। जब द सरफेस एंड द केमिकल्स, द सबस्ट्रेट, द केमिकल सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू हाई हीट, हाई ह्यूमिडिटी एंड बैड स्टोरेज कंडीशंस। तो हाइंडसाइट में मैं भी कह सकता हूँ बहुत कुछ डूब गया, बट जो बच गया मैं उसी से खुश हूँ अभी। अंडरस्टैंड। बट क्या आपके पास जितने भी इनके अभी तक आर्काइव्स थे, आपने सब कुछ डेवलप कर लिया है कि थोड़ा ही किया है? 80% किया है, 20% मैं कहता हूँ कल करूँगा, लेकिन वो कल नहीं आता है। बहुत साल, 15 साल चले गए हैं, बहुत चीज़ें अभी मेरे को देखनी है। कुछ 1-2 ट्रंक्स पड़े हुए हैं, मैं कहता रहता हूँ कि खोलूँगा इनको, अच्छी तरह सॉर्ट आउट करूँगा, हो नहीं पा रहा है। जब से म्यूज़ियम स्टार्ट हुआ है तो इसमें और चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में चलाने में, और लेकिन इस बीच में हमने बहुत लोगों की आर्काइव सॉर्ट आउट कर दी। लेकिन जो होता है ना अपना काम कि यार इसको मैं कल देख लूँगा, वो कल ही होते जा रहा है। अंडरस्टैंड। काम के हिसाब से अगर हम बात करें तो जब भी आप इनका काम देखते हैं, ऑफ कोर्स अभी तभी के टाइम पे डॉक्यूमेंटिंग फोटोग्राफी बहुत ही सबसे प्राइमरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो था, बट देन जब भी आप काम के तरीके से उनको देखते हैं तो कैसे लगता है आपको इनका काम इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग? ये वो वक्त की कहानी है जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। तो FDR रूजवेल्ट और ने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को एंगेज किया था। उसमें से एक थी डॉर्थिया लैंग। डॉर्थिया लैंग ने बड़ी फेमस पिक्चर्स बनाई है ऑफ पी फार्मर्स, ऑफ वो पिक्चर्स आपको म्यूजियम में भी देखने को मिलेगी। एंड तो क्या था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए गए थे इन लोगों को। और अब जब हम हिस्टोरिकल अकाउंट पढ़ रहे हैं तो ये भी निकल रहा है कि डॉर्थिया लैंग ने वो पिक्चर स्टेज की थी, द माइग्रेंट मदर। इट वॉज नॉट अ फाउंड मूवमेंट, it was a staged movement. None of these images are staged. These are found movements. Now, to work and create these kind of things, movements, with the sheet film camera, with the old broken cameras, with primitive technology, was a challenge for him, which, as I keep saying, फोटोग्राफर्स बहुत जुगाड़ू लोग होते हैं। जब उनको लिमिटेड रिसोर्स दिए जाते हैं तो वो अपना एक रास्ता निकाल लेते हैं। ये उस जमाने की कहानी जब अभी तो लोग चिप पे आप 62 GB कार्ड पे 2000 पिक्चर ले सकते हैं 1 मिनट में। ये वो पिक्चर्स हैं जो कि यू हैड टू वेट। गांधी जी 3rd क्लास से नीचे स्टेप कर रहे हैं एट द राइट मोमेंट। सी व्हाट फ्रेम ही हैड क्रिएटेड, एंड दीज आर नॉट SLR कैमरास। सो एक फोटोग्राफी को समझना और ऐसी फोटोग्राफ्स क्रिएट करना यूजिंग कैमरास एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ दोज डेज बहुत बड़ा चैलेंज था। ये मतलब आई थिंक जैसे आपने बोला स्टेज नहीं है, तो ये ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ फोटो जर्नलिज्म है। डॉक्यूमेंटिंग इफ यू एक्चुअली देखें तो
अगर एक ही आपको चांस मिल रहा है और एक ही एक चांस है आपके पास, एक लाइफलाइन है, और ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड फिल्म के साथ जा रहे हैं और आपको मालूम है आप 5 शीट्स हैं, 10 शीट्स हैं और आप 5 दिन के लिए गांधी जी के साथ रहेंगे। वो क्या 5 शीट में खींच के लाएंगे आप, बस। स्टोरीज के बारे में क्या बोलते हैं? गांधी जी कैसे थे? उन्होंने कभी आपको कुछ बताया इन टर्म्स ऑफ? मुझे 2 आना दे दो। गांधी जी इनको बोलते थे कि तुम अपनी फोटो शायद बेच पाओगे, कमा लोगे, तो पहले मेरे 2 आना यहाँ रख दो फॉर द ये जो हमारी मूवमेंट के लिए। तो ऐसी बातें चलती थी और हंस देते थे। और एक टेक्नोलॉजी के बारे में एक जोक समझ में आता है मुझे, जो मैं आपको मालूम है फ्लैश नहीं होती थी, राइट? तो मैग्नीशियम पाउडर, तो क्या होता था कि इनका भी एक असिस्टेंट था, हाँ भाई मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जरा मैं इधर खड़ा रहूँगा तू इधर खड़ा रहना और सिग्नल देंगे जला देना। तो नेहरू जी वगैरह ऊपर से नीचे आए, इन्होंने इसको बता दिया था आज किसी और, उस दिन 5-10 फोटोग्राफर थे, किसी फोटोग्राफर का आदमी का असिस्टेंट नहीं जलाएगा, तुम जलाओगे आज। वाओ। एक आदमी चलाएगा, नहीं तो 10 फ्लैश जल रही हैं और वो चलती है बड़ी लंबी टाइम के लिए। इन्होंने सिग्नल दिया, उसने चला दिया, इतनी जोर का एक्सप्लोजन हुआ कि नेहरू जी उड़ते हुए गए, फोटोग्राफर्स नीचे गिर गए, सबका इक्विपमेंट टूट गया। और ये 40s की बात है। तो नेहरू जी खड़े हुए, नेहरू जी ने कहा अरे कमबख्त, अभी तो फ्री हमें आज़ादी भी नहीं मिल रही और तुम ही लोग हमें मार रहे हो। तो इन्होंने बहुत माफ़ी मांगी और जैसे ही नेहरू जी और पटेल निकल गए, ये सब टूट के पड़े उस असिस्टेंट के ऊपर। गधे, क्या किया तुमने? कहते हैं सर हम इनके लिए एक चम्मच डालते थे, आप लोग 5 थे तो मैंने ओह माय गॉड। तो वो तो एक्सप्लोसिव बन गया, नथिंग लेस देन उसने ये नहीं देखा कि एक जो लाइट होती है वो सबके लिए काफी है। उसने सबका भी 5 है, 5 चम्मच मैग्नीशियम डाल दिया एंड इट बिकेम एन एक्सप्लोसिव। सो बहुत अजीब अजीब कहानियां बताते थे कि गांधी जी हमेशा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे उतरते थे, दिल्ली आते थे, हम सब भागते थे वहाँ पे, और बहुत सारी पिक्चर्स हैं हमारे साथ। सबसे आइकॉनिक पिक्चर्स आपके अकॉर्डिंग टू कौन सी है कुलवंत रॉय जी की? और उसके पीछे स्टोरी क्या है? गांधी जी stepping down from 3rd class railway station train is the most iconic picture. It's so perfect, so beautifully composed that you cannot you cannot imagine कि शीट फिल्म पे एक आदमी ने ऐसे कैसे खींच ली है। So you know he's left images like signing of the Indian Constitution. कुछ दिनों में हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे, बट 1950 में एक यही नेगेटिव है। तो मेरे पास 10 साल पहले जब मैंने आर्काइव खोला तो गवर्नमेंट से मुझे नेशनल आर्काइव से फ़ोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ये, कहते हैं इसका ना एक हमें इतना बड़ा प्रिंट चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी कॉपीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की साइन हुई थी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर फाइनली इसको देख के इनको पता चला 2 अनबाउंड, 1 बाउंड। एंड वो पिक्चर भी जो है दैट्स अ रियली आइकॉनिक पिक्चर। आई एम श्योर ये पिक्चर सबने देखा तो होगा ही। इंटरेस्टिंग। ऑल्सो मेरे हिसाब से इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे आइकॉनिक लीडर्स को शूट किया है जिनके पिक्चर्स हमने काफ़ी कम देखे हैं। एक
अब सब लीडर्स उस जमाने के अपने हर शहर में गोल चक्कर बन गए हैं, सड़क बन गई है। अब बॉम्बे में भूलाबाई देसाई मार्ग, कितने मुंबईकर्स ने कभी फोटो देखी है या उनके बारे में जानते हैं वो कौन थे? तो जब मैं इनका आर्काइव खोला तो मेरे को नजर आई भूलाबाई देसाई ऑन फोन। मैंने कहा अरे बाप रे, दिस इज व्हाट ही लुक लाइक। ही वाज अ लॉयर हु वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द फ्रीडम मूवमेंट। वही है, सब लोगों के नाम पे सड़कें हैं, गोल चक्कर हैं हर एक शहर में। हम लोग ना तो पहचानते हैं ना जानते हैं। हाँ भाई, कहाँ चलोगे? भूलाबाई देसाई मार्ग जाना है। इवन सरोजिनी नायडू ऑल्सो, मुझे लगता है कि मैंने ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं सरोजिनी नायडू जी को और सुना भी इतना सारा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक आज पहली बार मैंने उनकी सबसे क्लियर पिक्चर देखी। सरोजिनी नायडू, मैं तो हमेशा सोचता था जब मैं बचपन में स्कूल में था, दिल्ली में एक सरोजिनी नायडू भवन है। तो मेरे को कभी आई नेवर कनेक्टेड इट विद पर्सनालिटी। राइट, काफी इंटरेस्टिंग है। क्या ऐसे पिक्चर्स जब भी हम देखते हैं एंड अगर ये इन लाइट थोड़े से और पहले आते हैं, मतलब ऑफ कोर्स 25 साल आपको लगे थोड़ा सा ये करने, हाइंडसाइट नहीं, नॉट ऑफ कोर्स नॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट ये पर्सपेक्टिव से कि अगर जब भी ये कर रहे थे और तभी अगर ये डेवलप हुए होते तो ये जो हम 10-20 साल जो हमने लूज किए हैं वो कितना इम्पोर्टेंट और अच्छा बन जाता ये पिक्चरों के माध्यम से। मैं कई बार सोचता हूँ हर चीज जब होनी होती है तभी होती है। ये क्यों नहीं हुआ था? ये इसलिए नहीं हुआ था कि 1984 में इनकी डेथ हुई और ये मैंने आर्काइव खोला 2008 में। टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आर्काइविंग डिजिटाइजिंग की टेक्नोलॉजी कहाँ थी? हाँ, एक चीज है, अगर मेरे पास रिसोर्सेस होते उस टाइम में तो एटलीस्ट मैं ट्रंक में से निकाल के इनको छांट करके अलग करके, नॉट कि वो ठूसा हुआ है, पड़े हुए हैं, वो थोड़ा बहुत हो सकता था, बट आई पर्सनली डिड नॉट हैव द रिसोर्सेस। अंडरस्टैंड। मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स अभी इनके देखे एंड उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ऑर्गेनिक नेचुरल रिलेशनशिप दिखाई है इनके काफ़ी सारे पिक्चर्स में। तो ये जैसे आपने अब्दुल गाफर खान जी की बात की, तो उनकी भी एक सीरीज के पिक्चर्स जो मैंने So 1938 visit to Uthmanzai and engaging with the people of Northwest Frontier provinces was a very important process. So I think बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी पिक्चर्स में जो कि यूनिक हैं, बिकॉज इन्होंने जो किया ये किसी एजेंडा से नहीं किया था कि मुझे पिक्चर बेचनी है, बट कुछ मूवमेंट कैप्चर करने हैं। और किसके लिए करने हैं वो भी नहीं मालूम था हमें, ना इनको। ये क्या दर्शाना चाहते थे कि ये हिस्ट्री के लिए सब विजुअल डॉक्यूमेंटेशन छोड़ के जा रहे थे। तो आपने थोड़ा सा बताया कि तभी उनको एक ही चांस मिलता था शूट करने के लिए, बट ये इक्विपमेंट क्या यूज करते थे टू शूट दिस? इनके पास मेरे को लग रहा है ग्राफ्लेक्स और कुछ आइकोनोफ्लेक्स के कुछ शीट फिल्म कैमरा थे, जिसके कुछ रिमेन्स मुझे मिले हैं क्योंकि वो गल गए थे, ख़त्म हो गए थे। बाद में तो इन्होंने रोलिकॉर्ड और लाइका भी आ गया था, बट दैट इज पोस्ट 50s। जो वो शीट कैमरा थे, बड़े बेसिक शीट कैमरा थे और ग्राफ्लेक्स के कुछ चीप मॉडल्स थे। या इन टर्म्स ऑफ मोर स्टोरीज और कॉन्वर्सेशन में
ज्यादा से ज्यादा जब भी आपकी इनसे जो बातें हुई हैं वो किस चीजों के बारे में हुई है? ये कभी कभी जब मूड में होते थे तो अपने उस टाइम में क्या हुआ क्या देखा बता देते थे। बट आई टेल यू, मैं इनको बचपन से जाता था, लेकिन जब मैंने समझना शुरू किया 70s में, तो इनका ऑलरेडी लेट 70s में इनको कैंसर हो गया था और वो बहुत गैलपिंग काइंड था। 84 में इनकी डेथ हो गई, तो इन्होंने बोलना कम कर दिया था। और अनफॉर्चुनेटली अगर इन ऐसे लोगों को कभी कोई किसी ने उस टाइम में रिकॉर्ड किया होता, लेकिन रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बहुत कुछ स्टोरीज निकल के आती। ऐसी जैसे नेहरू जी की आपने स्टोरी बताई, ऐसी और भी कोई स्टोरीज हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर की जो दिमाग में आ रही है? अभी ऑफहैंड नहीं आ रही है, बट कि मैं उधर गया था इनके साथ, जगह नहीं मिली, हम बाहर ही सोते रहे, हम वो अटेंड कर रहे थे, अंदर ये सब पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं था, हम कहीं भी रह जाते थे। और लेकिन अंदर से कभी कुछ चाय समोसे कोई चीज़ आ जाती थी कि भाई वो हमारे दोस्त लोग पत्रकार बैठे हुए हैं, उनको कुछ दे दिया जाए। लेकिन हम कभी डिमांड नहीं करते थे जिस तरह आज की डेट में पहले लोग खाने पे टूटते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 50s में जाके इनके साथ एक और फोटो जर्नलिस्ट, लेडी महिला जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जिसको पॉपुलरली डालडा के नाम से बोलते थे ये लोग, हुमायूं वेरावाला। शी गेव अप फोटोग्राफी इन 70s और 80s। क्यों? शी सेड आई एम डिस्गस्टेड, मेरे जो पत्रकार फ्रेंड्स और जो फोटो जर्नलिस्ट हैं उनका बिहेवियर देख के, कि पहले वो चाय और खाने पर टूटते हैं, न कि शूटिंग के लिए तैयार होते हैं। शी सेड मुझे अब ये माहौल पसंद ही नहीं है। एंड जो उसका लास्ट स्टेटमेंट था कि मैं इसीलिए छोड़ रही हूँ ये। इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स हमारे एशियन फोटोग्राफी में भी एक्चुअली हमने 2-3 बार उनको इंटरव्यू किया है, तो वो मैं मिला भी उनसे। उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया लेटर लिखा था बिफोर शी डाइड, कि मेरे दोस्त कुलवंत के बारे में जो आप कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप इसको करते रहें, रोके मत। और बहुत ही वैल्यूबल काम छोड़ के गए हैं वो आपके पास। और वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे, और जब उनकी डेथ हुई तो वो मुझे किसी ने भेजा कि वो आपको आपके लिए 2 लेटर छोड़ के, पोस्ट कार्ड छोड़ के गई थी, जो कि कुलवंत रॉय ने उन्हें भेजे थे। ओह वाह! कभी कुलवंत रॉय जी ने कुछ उनके साथ में क्या जिक्र किया कि कैसा कभी साथ में शूट किया या कभी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हैं, अभी याद नहीं आ रहे हैं, जैसे कि कैसे हम सब लोग, क्योंकि वो अकेली लेडी थी, तो जो शुरू में जैसे कि भाई उनको लिफ्ट दे देते थे लोग, उनको बिठा के ले जाते थे। या इंटरेस्टिंग। आपकी जब भी आपके पास ये कलेक्शन जब भी आपने अनवील की, आपको रियलाइज हुआ, तो ये इसमें हाउ डिड इट प्रॉम्प्ट यू? आपको आर्काइविंग में इससे प्रॉम्प्ट हुआ? सो मैं हमेशा से आई हैव बीन फर्म बिलीवर, जो भी आज आप क्रिएट कर रहे हो कल वो हिस्ट्री हो जाएगी। और फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा टूल है, जिस तरह से लोग लिखते हैं, आप कैप्चर करते हैं, आप इमेज बनाते हैं।
तो दोनों का वैल्यू है, लेकिन फोटोग्राफी की ज़्यादा है। जो लिखते हैं लोग उसमें मन गढ़ंत कहानियाँ आ जाती हैं, और जो आप फोटो खींचते हो वो कुछ और दर्शाती है। राइट। बट आज के तारीख में ये जब भी पिक्चर जब भी देखते हो आप, तो वहां से आज में क्या नजर आता है? सो दीज आर अनगार्डेड मोमेंट्स। आज की डेट में हर सब कुछ स्टेज होता है। बट अभी के टाइम पे ऐसे लीडरों को, लाइक अभी जैसे आज के अगर टाइम पे ऐसा एक्सेस मिलना भी पॉसिबल है तभी के टाइम तो पे? ये थे ही उस वक्त 4 जने 5 जने। अगर और नेहरू जी हमेशा ये बताया करते थे, अरे आज वो नहीं आया कुंदन लाल, कहाँ है? तो किसी ने बोला, सर उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, वाइफ की? तो अगले दिन कोई मैसेज लेके जाता था उनके ऑफिस से, नेहरू के ऑफिस से, कि भाई वो पता करना चाहते हैं उनकी वाइफ ठीक है, क्या हो गया है। सो एक वो पर्सनल रैपो था, क्योंकि लोग ही इतने कम थे। अंडरस्टैंड। हाँ, और वो आई थिंक वो रिलेशनशिप की वजह से पिक्चर्स में भी या पता चलता है। इंटरेस्टिंग। फाइनल कपल ऑफ क्वेश्चंस। आपने जब ये अनार्काइव किया तो आई एम श्योर तभी तो आपका ये विजन नहीं होगा कि एक म्यूजियम खड़ा करना है। नहीं, तो तभी जब भी आपने अनार्काइव किया तो फिर आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि कैसे ये जीनियस का काम सबके सामने आए? इसको मैं 8 कंट्रीज ले जा चुका हूँ। इसको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का एक कलेक्शन बन गया है। और तो वो आई डू थिंग्स विदाउट एन आइडिया। नो, जो भी पिक्चर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं या कुलवंत रॉय की जितने भी पिक्चर्स हैं, मेजॉरिटी और सबसे बड़ा कलेक्शन यहाँ पे है कि दूसरे जगह पे भी देखने मिलता ये है? तो एक इतना सा भी नहीं है। हाँ। हजारों पिक्चर्स हैं हमारे पास फिजिकल फॉर्म में और नेगेटिव्स। तो हमारी आर्काइव में पड़ी हुई हैं। कभी कभी हम कुछ दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं। उन्होंने फिर 47 में ये सब ख़त्म हो गया, 50 में फ्रीडम सब कुछ सेटल हो गई। फिर उन्होंने वर्ल्ड में ट्रैवल किया, और आप वो जो ग्लोबल ट्रैवलर है वो आप उस दीवार पे देख सकते हैं। उन्होंने कितनी चिट्ठियाँ लिखी लोगों को। उन्होंने कुछ 30-40 कंट्रीज़ में विज़िट किया, और हर रोज़ लोगों को चिट्ठियाँ लिखते थे कि आज मैं इधर बगोटा में हूँ, आज मैं इधर हूँ, आज मैं रशिया में हूँ। आप उनके पर्सनलाइज चिट्ठियाँ देख सकते हैं जो। और इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स ली और मैगज़ीन्स में छापी, और एक जगह और कहीं भी सो जाते थे। कहते हैं वो मैं रात को उधर पहुंचा, दिस इज़ 1958-59, तो मैं वो फलाने फ़्लाइट से उतरा, कोई जगह नहीं मिली, बस पकड़ के आगे चला गया। रात को मैं पुलिस स्टेशन जाके सो गया, क्योंकि कोई जगह ही नहीं मिली थी। तो अपना एक बैग के साथ चलते थे। बट आपको ऐसा लगता है कि टाइम के बाद में हिस्ट्री में ऐसे जीनियसेस लोग भूल जाते हैं? सो टाइम डज मैनी थिंग्स टू मैनी थिंग्स। तो आज के लोगों का ये पिक्चर्स देख के, आज के फोटो जर्नलिस्ट, सो जो भी पिक्चर्स आपने, ये जो डिजिटल जनरेशन के हैं, हाउ मेनी ऑफ देम विल एवर गो डाउन इनटू हिस्ट्री लाइक दीज? इज इट बिकॉज दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ मैस क्रिएशन? 10,000 पिक्चर्स आपने एक इवेंट की ले ली है, आप उसमें बैठे हुए हैं, डिलीट 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 डिलीट। यहाँ पे दिस इज लाइफ बिफोर डिलीट। तब डिलीट बटन नहीं था। एक बटन था विच अलाउड यू अ परफेक्ट पिक्चर। अंडरस्टैंड। कोई स्पेशल और आर्काइवल वर्क का इनका कोई स्पेशल एग्जीबिशन करने का प्लान है आपका अभी?
अभी तो अहमदाबाद में हो रही है एट नवजीवन प्रेस, और अभी पटना में जाएगी इस साल। एक नया म्यूज़ियम खुल रहा है पटना में, तो वहाँ के लिए तैयारी चल रही है। तो हर साल हम बहुत जगह लेके जाते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है दिखा देते हैं। अंडरस्टैंड, ग्रेट। और म्यूजियो के लिए आपका क्या प्लान है? म्यूज़ियम का कुछ एक्सटेंशन का प्लान है, सोच रहे हैं, काम चल रहा है उस पर। कितना मॉन्यूमेंटल एफर्ट है टू पुट दिस टुगेदर, एंड अगेन आई से ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू वेरी मच। आई विश मैं पहले आया होता। आई नो आपने मेरे को बहुत बार बोला है, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट, बट आई विश आई वुड हैव कम अर्लियर। बट अभी आई थिंक इसकी मैग्नानिमिटी और ब्यूटी खाली आप देख के ही समझ कर सकते हैं कि कितनी बारीकी और हर एक चीज़ के डिटेल में आपने काम किया है टू ब्रिंग आउट हिस्ट्री। नॉट, एंड मैं खाली कुलवंत रॉय जी के काम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन एवरीथिंग दैट यू डन फ्रॉम योर जो सब आइकॉनिक कैमराज हैं, जो उसका म्यूजियम है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। चीज़ें अपने आप हो जाती हैं वंस यू हैव द राइट इंटेंट। अंडरस्टैंड। कितने कैमराज हैं आपके? सो कैमरास नहीं है, ऑल काइंड ऑफ एफेमेरा, ओरिजिनल एड्स, ओरिजिनल पेपर्स, पिक्चर्स, कुछ 8,500 के करीब तो होंगे चीज़ें। ग्रेट, थैंक यू सो मच। No, thank you very much, Bhavya. It was really good fun. I wish we had more time, but We will meet soon. absolutely. Thanks a lot. Yeah, thank you.